कोलांचल धनबाद में अक्सर मौत की घटनाएं और हत्याकांड की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। ताज़ा मामला की अगर हम बात करें तो ठीक आज से 10 दिन पहले मुकेश पंडित की हत्या कर दी गई थी। जब इस पूरे मामले पर पुलिस ने तहकीकात की तो हकीकत काफ़ी दिल दहलाने वाली थी। जी हाँ, इस हत्याकांड में उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कराई और ये पूरा मामला हनी ट्रैप से भी जुड़ा है। वहीं इस पूरे हादसे के बाद से अगर किसी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो वो है मुकेश पंडित के पूरे परिवार पर। मुकेश पंडित की 3 बेटियां हैं और साथ ही साथ अपने माता पिता को भी वो पीछे छोड़ कर गए हैं। उनकी तीनों बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि पिता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और पिता के बाद जो सहारा देने वाली माँ थी वो अब जेल में है। सीधा हम बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम छोटी कुमारी। छोटी कुमारी किस क्लास में पढ़ती हैं? हम KG2। KG2 में पढ़ती हैं। और अभी आपकी मम्मी कहाँ पर है? नहीं पता है? आप बताइए, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं और अभी इन्हें सही से मालूम भी नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है और आने वाले समय में इन्हें अभी किन किन की चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा तनु कुमारी नाम है। किस क्लास में हैं आप? मैं 3 में गई हूँ। अभी क्या हो रहा है, आपको कुछ पता है कि क्या घर में चल रहा है, क्या सब कुछ हुआ था? मुझे तो नहीं पता है, पर ये जानते मेरे पापा नहीं रहे। मम्मी कहाँ है आपकी अभी? मम्मी जेल में है। क्यों जेल में है, कुछ पता है आपको क्या था? हाँ, वो गुनाह करी है। मेरे पापा को मारने में वो प्लान साजिश कर रची थी। इससे पहले कभी आपको ऐसा लगा था कि आपकी मम्मी किसी और से बातें करती या फिर कुछ ऐसा भी? मुझे तो लगा था ही नहीं, मैंने देखा भी था, खुद बात करती थी। वो किससे बातें करती थी? उज्जवल साहब से। कौन है ये? ये एक लड़का है जिससे बात करती थी। कहाँ रहते हैं वो और क्या बातें करती थी, क्या पता है आपको? क्या देखा था आपने? मैंने देखा था, रोज़ बात करती थी। और वो है ना, मेरे यहाँ घर है, उधर रहते हैं वो। तो इसके बारे में आपने कभी मम्मी को कुछ बोला नहीं या फिर पापा ने कभी मम्मी को नहीं बोला कि ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए? मैं नहीं बता पाई, सोची कि दोस्त होगा या इसी तरह मजाक से बात करते होंगे, पर मुझे ये सब नहीं पता था। जब आपके पापा की बॉडी घर पर आई हुई थी तब उज्जवल अंकल ने भी आपसे कुछ कहा था क्या? हाँ, मुझे गोद पे उठाए थे, बोले थे चुप रहो, तुम रो मत, मुझे भी रोना आ जाएगा। वो इतने हिम्मत साथ बोले थे। क्या आप पहले से कभी ऐसा लगा था कि आपकी मम्मी ऐसा कुछ कर सकती है? आप लोगों से प्यार करती थी वो या फिर उज्जवल अंकल से ज़्यादा प्यार करती थी, क्या लगता है ना? वो मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा था वो ऐसा करेगी, और वो ज़्यादा उन्हीं से प्यार करती थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अभी क्या चाहती हैं आप आगे, क्योंकि अभी आप बहुत छोटी हैं, आप लोग तीनों बहन हैं, आगे क्या प्लानिंग है, क्या पढ़ाई लिखाई क्या बनना चाहती हैं? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस बनकर क्या करिएगा? जो गलत लोग हैं उसी को सज़ा देंगे, और क्या करेंगे। और क्योंकि आपकी मम्मी ने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो आप क्या चाहती हैं कि मम्मी को आगे चल के सज़ा मिले? क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उन्हें फांसी मिलना चाहिए। बहुत ही आप समझ सकते हैं कि एक बेटी ये कह रही है कि उनकी मम्मी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करवाई है। हम इनके माता पिता से भी बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आगे अभी इन लोगों की क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से वो अपने बेटे को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। क्योंकि मुकेश के माता पिता ने अपने बेटे को खोया है और बेटे खोने का गम एक माता पिता ही समझ सकते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में वो गम और कोई नहीं महसूस कर सकता है। वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, काफ़ी भावुक हो गए। उनके भाई से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं। आप बताइए कि अभी क्या आगे आप लोगों की प्लानिंग है? कानून पे भरोसा है हमें। मुझे ऐसा लगता है कि कानून हमें न्याय दिलवाएगी और उन्हें जल्द से जल्द और बहुत जल्द फांसी दे दे। वो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग क्योंकि उन्हें अब देखना भी नहीं चाहते, बिल्कुल इतना घटिया और इतना घिनौना काम करने के बाद हम लोग बिल्कुल उनको ना घर पे ना कहीं और देखना चाहते हैं। उनको क्लियर एकदम वहीं पे फांसी मिलना चाहिए। इससे अब एकदम कानून से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको फांसी दे दे। कितने साल हो गए थे इन लोगों को शादी के, और इस बीच में आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मतलब इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है या फिर किसी और के साथ इनका कोई संबंध है?
नहीं, 12 साल उनका शादी को हो गया, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये किन्हीं और से बात करती हैं, और इस प्रकार का बिल्कुल भी किसी को घर में उतना जानकारी नहीं है। अगर जानकारी रहता तो शायद आज भैया हमारे साथ होते हैं। शादी के 12 साल के बाद पत्नी नीलम देवी ने अपने प्रेमी उज्जवल के साथ मिलकर अपने पति मुकेश पंडित की हत्या करवा दी। हालांकि मुकेश पंडित भी किसी अनजान लड़की से फेसबुक के माध्यम से उससे बातचीत किया करता था और ये पूरा मामला हनी ट्रैप का एक मामला था। लेकिन ऐसे में अगर कोई पिस रहा है तो वो मासूम 3 बच्चे और मुकेश पंडित के माता पिता। ये जो घर आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उज्जवल का ही घर है। मात्र कुछ ही दूरी पर नीलम और उज्जवल का घर स्थित है और यही वजह है कि इन दोनों के बीच में आना जाना काफ़ी लगा हुआ रहता था और यही वजह रही कि इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी। और शादी के 12 साल के बाद इस तरह की घटना सामने आई है। जब परिवार वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने हमें बताया कि 12 साल में कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि नीलम का किसी और के साथ इस तरह से कोई संबंध है, लेकिन अचानक से इस घटना को अंजाम दिया गया है जो सही में कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है। एक माँ के और एक पत्नी के चरित्र पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कानून क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि अगर बच्चियों की बात की जाए तो बच्ची का साफ तौर पर कहना है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ ऐसा कुछ करेगी। उसने साफ तौर पर कहा है कि उसकी माँ उज्जवल से ज़्यादा प्यार करती थी, जबकि उन बच्चों से नहीं। और बच्ची अब यही मानती है कि आगे चलकर वो पुलिस बनेगी ताकि इस तरह की जो अपराध हो रही है उस पर लगाम लगा सके। और एक बच्ची होकर, एक बेटी होकर अपनी माँ के लिए ये कहना कि इसे फांसी की सज़ा दी जाए क्योंकि उसने उसके पिता की हत्या करवाई है। अब देखते हैं कि कानून इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है। और इस तरह के क्राइम अगर आपके आसपास में हो रहे हैं तो उस पर आपको खुद ही कुछ ना कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।